वेलकम फ्रेंड्स। आज से एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं जिसमें मैं अपने भारतीय एवं विदेशी आउटस्टैंडिंग लीजेंडरी केमिस्ट की जानकारी यंगर जनरेशन को देने की कोशिश करूंगा। जी हां, माफी के साथ कहूंगा, मेरा यह अनुभव रहा है, जब भी मैं किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी वाइवा के लिए जाता हूं, पीएचडी वाइवा कंडक्ट करने के बाद मेरा जनरल क्वेश्चन यही होता है, क्या आप इस डिपार्टमेंट के ऐसे किसी वैज्ञानिक को जानते हैं जिन्होंने इस डिपार्टमेंट में अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, या यह विश्वविद्यालय उन्हीं के नाम से पूरे विश्व और भारत में जाना जाता है? कई बार उत्तर मिलता है, कई बार उत्तर नहीं मिलता। यही सोचकर मैंने ये प्रयास किया कि देश की युवा पीढ़ी को इस देश के और विश्व के महान वैज्ञानिकों की एक छोटी सी जीवन यात्रा से परिचित करवाया जाए, क्योंकि हमारा असली अर्थ में विकास आदर्श पुरुषों के मार्ग पर ही चल के होता है। यदि कोई ये कहे कि मैं स्वयं अपने आप में पूरा विकास कर लूंगा, फिर उस व्यक्ति का विकास कभी नहीं हो सकता। जी हां, आज मैं जो शुरुआत कर रहा हूं, एक बहुत ही देश के और विश्वविख्यात महान कार्बनिक रसायन शास्त्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महान लीजेंडरी, हु वाज इन्वेंटर ऑफ मेनी नेचुरल प्रोडक्ट्स। मुझे नहीं मालूम कितने लोग उनके नाम से परिचित हैं। शायद मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उनके विद्यार्थी के नाम से काफी ऑर्गेनिक केमिस्ट परिचित होंगे जिन्होंने उनके अंडर में पीएचडी किया था, लेकिन इनके नाम से कितने परिचित हैं यह मैं नहीं कह सकता। एक प्रयास कर रहा हूं। आज मैं जिस वैज्ञानिक की गाथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उनका नाम है प्रोफेसर सुखदेव। जी हां, प्रोफेसर सुखदेव, जो इस देश के महान रसायन शास्त्री, स्पेशली नेचुरल प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं मैं कह रहा हूं। ज्यादातर हम सब उन्हें प्रोफेसर सुखदेव के नाम से जानते हैं, लेकिन कई लोगों को मालूम है या नहीं, वास्तव में जो उनका पूरा नाम है वो प्रोफेसर सुखदेव लाला है। इस महान ऑर्गेनिक केमिस्ट का नाम प्रोफेसर सुखदेव लाला है, जिनका जन्म 17 जून 1923 को चकवाल, जो अब पाकिस्तान में पंजाब में हुआ था। जी हां, प्रोफेसर सुखदेव लाला जी का जन्म पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वहां चकवाल नामक स्थान पर हुआ था। वहां के डीएवी कॉलेज से 1943 में उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की थी और 1945 एमएससी की डिग्री हासिल की थी। दुर्भाग्य से विभाजन की पीड़ा का सामना करना पड़ा था, लेकिन वहां का जो डीएवी कॉलेज था वो लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। विभाजन के बाद, भारत आने के बाद, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो देश का सर्वोच्च संस्थान है, वहां से पीएचडी की शुरुआत वहां के बहुत ही प्रसिद्ध ऑर्गेनिक केमिस्ट प्रोफेसर पीएस गुहा के मार्गदर्शन में शुरू की थी। 1948 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली थी और उसके बाद वो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इन टेक्नोलॉजी में कहता हूं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए गए थे और वहां उन्होंने वेरी ग्रेट ऑर्गेनिक केमिस्ट जॉन डी रॉबर्ट के अंदर काम किया था। जी हां, इस महान शिक्षा को ग्रहण करने के बाद वापस भारत आए थे। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ज्वाइन किया था और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में डीएससी की डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री किसी भी साइंस सब्जेक्ट में कही जा सकती है, 1960 में प्राप्त की थी। जी हां, 1960 में उन्होंने डीएससी की डिग्री आईआईएससी से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1948 में पीएचडी की डिग्री प्रोफेसर गुहा के अंडर सुपरविजन में ली थी और 1960 में डीएससी की डिग्री प्राप्त की थी। 1960 में ही
उन्होंने एनसीएल, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, वन ऑफ द बेस्ट लेबोरेटरीज ऑफ सीएसआईआर, उसको ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद 1974 में माल्टी कैम में डायरेक्टर की पोस्ट पे गए थे और 1989 तक वहां रहे थे। उसके बाद एज ए प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली चले गए थे और फिर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सुंदर बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर, वहां भी कुछ समय के लिए रहे थे। मुझे कहते हुए अति प्रसन्नता हो रही है, लास्ट ईयर ही उनकी सेंटिनरी, उनके जन्म की सेंटिनरी थी और जीवित वैज्ञानिक अब 17 जून को 101 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे। परमात्मा से यही निवेदन है, उनको और लंबी आयु दें, इतनी लंबी आयु दें कि वे हम जैसे लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते रहें, देश की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। आने वाला 17 जून 101 बर्थडे उनका सेलिब्रेट किया जाएगा। उनके रिसर्च की बात करें, जब महान वैज्ञानिक है तो उनका रिसर्च एरिया क्या था? टर्पिनॉइड्स। ही डिड a lot of work on terpenoids. He was very well known for the discovery of Google steroid, a steroid that decreases the cholesterol. जी हां, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने वाले Google स्टीरोन के आविष्कार में उनका हाथ था। सबसे बड़ी विशेषता मैं पहले बताना चाहूंगा, 1980 से 1984 के मध्य जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए कार्यरत था, अनेक बार राजस्थान विश्वविद्यालय में आते थे, पीएचडी वाइवा लेने आते थे। तब भी हर वहां का विद्यार्थी और टीचर यही चाहता था उनके लेक्चर से लाभान्वित हो सके। मेरा काम उस समय पूरी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, लेकिन जब जब मैं उनके लेक्चर को सुनता था, काफी कुछ मैं ग्रहण करने की कोशिश करता था। मैं कहूंगा ज्ञान के धनी थे। जब जब वो बोलते थे ऐसे लगता था ज्ञान का पुंज उनके मुख से निकल के आ रहा है। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, परमात्मा का आभार प्रकट करता हूं, कई बार मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, वो पेंसिल लेके व्हाइट पेपर पर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्यों ना हो, कोई गूगल स्टीरोन जैसा स्ट्रक्चर क्यों ना हो, बहुत सुंदरता से पेंसिल से ड्रॉ किया करते थे। और मुझे याद है मेरी उनसे अंतिम मुलाकात भावनगर, जब इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट की सेमिनार थी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, तब उनसे हुई थी। और तब भी मैंने वो चित्र बनाने के लिए उनसे प्रार्थना की थी और उन्होंने कागज पे सुंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का चित्रण किया था। जी हां, अब यदि उनकी लिगेसी देखूं, लगभग उन्होंने 92 विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया था। जी हां, 92 विद्यार्थियों ने उनके मार्गदर्शन में पीएचडी प्राप्त की थी। परम सौभाग्यशाली हैं ऐसे विद्यार्थी जिनको ऐसे शिक्षक का मार्गदर्शन मिला हो। 55 पेटेंट्स बनाए थे, 290 साइंटिफिक आर्टिकल्स थे। जी हां, 290 साइंटिफिक आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय प्रोफेसर सुखदेव जी, respected Sukhdev sir. 55 patents he has to his credit and 92 scholars he guided successfully. I did say he will complete 101 on coming 7th June. What awards he did receive, I can't remember it, so I thought I will read it out. For his outstanding work, he received very prestigious civilian award. We know the highest is Padma Vibhushan, second is Padma Bhushan. जी हाँ, Professor Sukhdev received Padma Bhushan award. He is the recipient of Shanti Swarup Bhatnagar award, very prestigious award, which is given every year for outstanding contribution in the area of chemistry and some other area also. Then he did receive Acharya P.C. Ray Award. He did receive Indian National Science Academy, we say INSA, Vishwakarma Medal, ACS Ernest Gunther Award, IISC, because he did PhD and DSc from IISc, IISC Distinguished
Illuminous Award. He received Vaishvik Industrial Research Award. He received FICCI, that stands for Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. He received FICCI Award. He received INSA, Professor T.R. Seshadri, again a very great organic chemist. I will speak about him later on. He received that award also. He received Third World Academy of Sciences Award. He received ISCA Srinivasan Ramanujan Birth Centenary Award. He received ICS Lifetime Award. He received ICC Lifetime Achievement Award. These are a few awards. Rather, I will say these awards were honored by giving these to Professor Sukhdev. I did say next 17th June he will complete 101. We all must pray Almighty to bless him a very long life to guide such a teacher, a student, whoever come in his contact. He must get his blessing. Let us pray for his long life. Thank you so much.